औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। पहले बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इस टर्म को हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी डिफाइन किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद है? तो डेफिनेशन ये बनती है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स। वो वाले आपके नामियाती में रकबा जिनमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हों? 2। ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। या बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब बाइनरी का क्या मतलब होता है? 2 एलिमेंट्स में मुश्तमिल। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। सो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इंट्रोडक्शन है जी। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स। ये बात समझ आइए? देयर आर जब भी आएगा इसका मतलब किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, ठीक है बच्चे? दे आर, वो जो किस्में हैं, वो जो क्लासेस हैं, दे आर क्लासिफाइड, जो इनकी क्लासेस बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स। क्या मतलब है इसका? हाँ, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद कार्बन एटम्स हैं उनमें जो बॉन्डिंग की टाइप है, अब हो सकता है सारे कार्बन एटम किसके जरिए से जुड़े हुए हों? सिंगल बॉन्ड्स। हो सकता है एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड चेन में आ जाए, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। भूल गए? तो यही वो कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको जो हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ये किस बुनियाद पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है? वी हैव लर्न्ड differences between alkanes, alkenes and alkynes in the previous chapter। हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, जो फर्क है बिटवीन alkanes में, alkenes और alkynes में जो फर्क है उसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में सारा कुछ सीख चुके हैं। About 90% of the energy used to sustain our way of life comes from fossil fuels। क्या मतलब है इसका? जी आभासी साहब। जी राणा साहब। राणा साहब, जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं ना दुनिया में, गाड़ियां चलती हैं, पावर स्टेशन चलते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हम घर में कुकिंग करते हैं, चीज़ें पकाते हैं, घरों को गर्म करते हैं, समझ आया? इसमें जितनी भी एनर्जी हमें इन तमाम कामों के लिए चाहिए, और अगर हम उसके 100 हिस्से करें, कितने हिस्से? तो 100 में से जो 90% पार्ट होगा वो हमें कौन देंगे? फॉसिल फ्यूल्स। उनको जलाकर, कोयले को जलाकर हमें एनर्जी मिलती है। तो ये यही कह रहे हैं, अबाउट 90% ऑफ द एनर्जी यूज टू सस्टेन अवर वे ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। कहाँ से आती है? समझ आ नहीं है? वो किससे आती है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं?
और बाजी साहब कुछ तो बोलो, अल्लाह ना वास्ता कुछ तो बोलो, फॉसिल फ्यूल्स के होने हैं अगे लिखा भी है। मैं लिखा अल्लाह का वास्ता स्लाइड्स को देख लिया। फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉसिल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स। Why are these fuels called as fossil fuels? इन fuels को fossil fuels क्यों कहते हैं? तो जवाब क्या देंगे? Because these fuels are obtained from वही है बोल दो, fossils. So therefore these are fossil fuels. Okay? अब नेचुरल गैस जो है द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, ये डेफिनेशन है नेचुरल गैस जो पीछे भी लिख के दी है मैंने आपको कि मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड नेचुरल गैस। मेनली इट कंटेन्स मीथेन, ज्यादातर जो है इसमें 97% मीथेन होती है CH4। अब पेट्रोलियम की बात है तो इज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स। तो ये mixture of liquid hydrocarbons is called, what is called? Petroleum. When these fuels are burnt का क्या मतलब है? जलने का क्या मतलब है? जब भी इनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है they produce what? Water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएगी, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी और साथ हमें हीट मिलेगी। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? सो आगे चलते हैं। सो व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज्ड अप टू 20% बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या कहा है? इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, इस बात का अंदाजा लगाया गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अभी आपको बता रहे हैं ठीक है आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करें, किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन जनाब अली जब फॉसिल फ्यूल चलते हैं तो उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही है और एटमॉस्फेयर में जाके वो कोई अच्छे रिजल्ट्स पैदा नहीं कर रहे। एटमॉस्फेयर में जाके वो कोई अच्छे रिजल्ट्स पैदा नहीं कर रही। थैंक यू, समझ आया नहीं यार? एटमॉस्फेयर में जाके वो आपके लिए क्या कर रही है? मुश्किलात पैदा कर रही है, आपकी एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रही है। समझे नहीं समझे? ये कह रहे हैं कि जो मिकदार है, जो इर्तिकाज है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर, फजा में हैज इंक्रीज, वो बढ़ चुका है अप टू 20%। कहां तक? बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के इख्तिताम तक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रोड्यूस कौन सा इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है राणा साहब बता? बच्चे वो ग्रीन हाउस होता है द प्लास्टिक, ठीक है, और द ग्लास वेयर्स, द ग्लास हाउसेस वेयर द ग्रीन प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द नर्सरीज। तो वो क्या कर लेते हैं? किसको ट्रैप कर लेते हैं? हीट को। किसको? वो ट्रैप करते हैं किसको? हीट को। तो बच्चे द ट्रैपिंग ऑफ हीट inside the atmosphere, between the in the atmosphere, due to the blanket of carbon dioxide present in the atmosphere is called greenhouse effect. हीट का ट्रैप हो जाना, कैद हो जाना, ग्रीनहाउस इफेक्ट। किसकी वजह से? चाहे वो पॉलीथीन की शीट की वजह से हो या ग्लास यानी शीशे की वजह से हो या ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर की वजह से हो। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट, नहीं समझा?
in the atmosphere because of the greenhouse gases is called, ये जो हीट का ट्रैप होना ना, कैद होना, इस कैद होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अभी भी बात नहीं समझ, चले मुझे बाजी साहब बताएं क्या समझ आए, जल्दी करें ना, कुछ थोड़ा सा तो हो जाए आज। वाह पुत्र, यही है, यही बात याद रखी, द ट्रैपिंग ऑफ हीट, हीट का मुक़य्यद होना, कैद होना, किसमें? in the atmosphere due to the blanket of carbon dioxide in the atmosphere. The trapping of heat inside the greenhouse is called, जो कैद करना होता है ना हीट का, नहीं समझा? आगे चलो। अच्छा जी, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जो दूसरी गैसेज है उनमें मीथेन भी शामिल है। भाई साहब उन्होंने कहा ठीक है 20% तक इंक्रीज तो हो चुकी है, लेकिन ये कर क्या रही है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जिसका इफेक्ट क्या है? जब हीट कैद होगी राणा साहब, हीट हमारी एटमॉस्फेयर में कैद हो जाएगी तो जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़, पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे? उससे फ्लड्स आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, सैलाब आएंगे। तो बच्चे याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये समझा? द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या? ट्रैपिंग ऑफ हीट। ग्लोबल वार्मिंग क्या? द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? बात समझ आइए, फर्क समझ आया? ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा? टेम्परेचर, ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर आ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ आ गया? तो अबाउट 25 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। 25 बिलियन टन, 25 अरब, बिलियन में 1 अरब होता है, 25 अरब टन। एक टन में कितने केजी होते हैं राणा साहब? भूल गए? अब्बासी साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, देखो फिर वही हालत है जी। 1000 किलोग्राम एक टन होता है, 1000 kg, 1000 kg इज कॉल्ड, नहीं समझा? 25 मन में 1 टन होता है, 25, समझ आया? आगे चल लूं, केजी की बात करूं ना, तो 25 बिलियन, 25 अरब टन, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितने केजी बनता है? ये मिकदार जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये बच्चे रिलीज कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। 22 बिलियन टन ऑफ इट, जो 22 बिलियन टन हैं इसके, कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वो कहां से आते हैं? बाकी 3 टन हम इंसान और जानवर पूरी करते हैं, हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इंसान और जानवर पूरी करते हैं। अबाउट 15 बिलियन टन पर ईयर इज रिमूव्ड बाय द प्लांट्स। पौधे बेचारे 25 से 15 रिमूव कर देते हैं, 10 बिलियन टन का इजाफा हो रहा है पर ईयर एटमॉस्फेयर, और हम दरख्त भी काटते जा रहे हैं, नहीं है ना? वांटियों को घर में शेल्फ बनाने का, फर्नीचर बनाने का बड़ा शौक है, दरख्त कटवा रही आंटियां, है ना? नहीं समझ आ रहा? सो आगे चलते हैं। About 15 billion tons per year is removed by the plant, but the 10 billion tons of the carbon dioxide remains in the air. This is causing global warming by trapping the heat in the atmosphere. But the greenhouse effect, it is producing the global warming. Although hydrocarbons burn, अगरचे हाइड्रोकार्बन जलते हैं, many of them are not generally used as fuel, लेकिन बहुत सारे इनमें से हम एज ए ईंधन इस्तेमाल नहीं करते, बतौर ईंधन इस्तेमाल नहीं करते। दे आर मोस्टली यूज्ड एज फीड स्टॉक, इन्हें हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं बतौर फीड स्टॉक के। फीड स्टॉक क्या होता है इन इंडस्ट्री? जी
फीड बनाने के लिए फीड इकट्ठी करनी है। चले, पेपर किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी फीड स्टॉक है पेपर का, समझ आ गया? ये भी फीड स्टॉक है, ये इब्तदाई मादे के तौर पर इस्तेमाल होता है, फीड स्टॉक, ठीक है, इनिशियल मटेरियल। तो इसे हम बतौर इनिशियल मटेरियल के इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? इंडस्ट्री में। These hydrocarbons are starting raw materials for the synthesis of large number of organic compounds. समझ आया? तो हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के। These compounds have commercial importance in मरकबात की एक तिजारती अहमियत भी है। तो पहली चीज बेटा उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन किया, उनकी टाइप्स बताई हमें पहले पॉइंट के अंदर। फिर हमें बता दिया कि जो आपके फोसिल फ्यूल्स हैं वो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि आपकी नेचुरल गैस क्या है, आपका पेट्रोलियम क्या है, समझ आया नहीं यार? फिर जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो ये प्रोड्यूस करेंगे, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? पहला बताया हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या उनकी टाइप्स क्या थी। फिर बताया कि ये जो आपके फोसिल फ्यूल्स हैं ये भी हाइड्रोकार्बन्स और वो जलकर क्या बनाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, ठीक है, वो हमारे लिए कौन कौन से मसाइल पैदा कर रही है। तो ये साथ ही उन्होंने डिसएडवांटेज भी बता दिया इनका, और उसके बाद बता दिया कि ये हाइड्रोकार्बन सिर्फ जलाने में हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इनके जरिए से बहुत सारी और दूसरी चीज़ में तैयार करते हैं। अब सुन लें जरा, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, मुआशरा, फन और साइंस। अल्कीन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी वैल्यूएबल मटेरियल्स। अल्कीन्स कौन से होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज प्रेजेंट आर कॉल्ड अल्कीन्स। तो अल्कीन्स इस्तेमाल होता है बहुत ही फायदेमंद या बहुत ही अहमियत वाले, बहुत ही अहम किस्म के मादा जात, स्पेशली खास तौर पर पॉलीमर्स। सम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स सर्व एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस। खास तौर पर पॉलीमर्स, सम अल्कीन्स, कुछ अल्कीन्स और अल्काइन्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो काम आते हैं बतौर इब्तदाई मादे के फॉर सिंथेसिस। किसके लिए? किसके लिए? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनावट में, बनाने में बहुत सारे फायदेमंद प्रोडक्ट्स या अशिया। फॉर इंस्टेंस इथीन एंड इथाइन आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ पॉलीमर्स। इथीन और इथाइन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए नंबर ऑफ पॉलीमर्स, बहुत बड़ी मिकदार में पॉलीमर्स को तैयार करने के लिए। अब ये पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स बेटा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने से तैयार किए जाते हैं। पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज इथीन। लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड पॉलीमर्स एवरीवेयर। ये हमारे कपड़े, ये पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स, ये प्लास्टिक्स पॉलीमर्स है। समझ आ नहीं है? क्लियर हुआ? दीज आर पॉलीमर्स। सो अब बता रहे हैं हम, your clothes, carpets, curtains, towels, sheets, floor tiles, furniture, toys, etc. are polymers made from the ethene and ethine. Even your car, the dashboard, seats, tires, floor mat, ceiling, ceiling are also the polymers, are also made up of polymers. So hydrocarbon ceiling, even in your car ये कर लिया हमने. So hydrocarbons are also used as raw material for the synthesis of synthetic rubber, plastic, films, adhesives, drugs and dyes. ये भी बताया, ये इसके uses हैं. In the field of medicine, body replacement parts are made from the polymers. बात समझो? Body replacement parts. आजकल artificial heart आ गए हैं, artificial kidneys आ गई हैं, आएंगे नहीं है? तो ये जो आपके artificial आपके body parts हैं, they are also made up of polymers. आजकल ऐसी बोन्स बन गई हैं जिनको अगर आप इंसान के जिस्म में लगा देंगे ना, तो जैसे एक नेचुरल बोन ग्रो करती है वैसे वो भी ग्रो करती है। हाँ जी, दिस इज द रियलिटी। बात नहीं समझा? हाँ जी। सो बॉडी रिप्लेसमेंट पार्ट, ठीक है, आर मेड फ्रॉम द पॉलीमर्स, उन्हें पॉलीमर से तैयार किया जाता है। इन फ्यूचर वी विल हैव आर्टिफिशियल बोन्स। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारे पास क्या होंगी? मसनूई हड्डियां होंगी, दैट कैन स्टिमुलेट बोन्स, जो हड्डियों में तहरीक पैदा करेंगी, ठीक है, जो हड्डियों में
बढ़ोतरी की तहरीक पैदा करेंगी, वो बढ़ोतरी को बढ़ाएंगी। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट टू हैव आर्टिफिशियल लंग्स, और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल फेफड़े आ जाएंगे, एज वेल एज आर्टिफिशियल हार्ट्स, और क्या आ जाएंगे, मसनूई दिल भी आ जाएंगे। इंडस्ट्रीज आर डे एंड नाइट बिजी, सनतें दिन रात मसरूफ़ हैं इन सिंथेसाइजिंग मार्वेलस न्यू प्रोडक्ट्स। मार्वेलस का क्या मतलब है? मार्वेलस का क्या मतलब है यार इसमें? छोटा मार्वेलस का मतलब हैरान कुन, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स, नई अशिया। इज देयर एनी थिंग दैट कैन रिप्लेस पेट्रोलियम एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द प्लास्टिक्स एंड अदर पॉलीमर्स? क्या कोई ऐसा मादा है, कोई ऐसी चीज़ है जो बदल सके, जो जगह पे इस्तेमाल हो सके पेट्रोलियम की बतौर ख़ाम माल के, फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स बनाने के लिए और पॉलीमर्स बनाने के लिए? कौन सी चीज़ है? फिलहाल तो नहीं मिली, बट द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट। अब बेटा ये जो आपकी ईथीन है, क्या गौर से सुन ले, ईथीन से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा देना तो ये चीज़ मिलेगी आपको, इसे कहता है विनाइल। इस रेडिकल का नाम क्या है? ए ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ईथीन इज कॉल्ड विनाइल। विनाइल के यहाँ पे आप लगा दें क्लोराइड तो बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। ये देखें क्लोरीन लगा, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे आप एसीटेट लगा दें, विनाइल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उनकी पॉलीमराइजेशन से हम क्या करेंगे, आपके पॉलीमर्स तैयार करेंगे। तो ये विनाइल इस्तेमाल होता है बतौर जो कहते हैं ना ईथीन को इस्तेमाल करते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये विनाइल रेडिकल जो है, इसके साथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेडिकल्स लगा के आप लोग, या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लगा के आप लोग इसकी पॉलीमराइजेशन से अपने पॉलीमर्स तैयार करते हैं। ये देखें ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए उसके अंदर क्या डबल बॉन्ड है, ये देखें ये विनाइल एसीटेट है। तो क्या होगा, अब अगर आपके पास एक विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये HCl, इधर भी H, इधर भी एक है C डबल बॉन्ड C HCl H। हर इसमें ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ, और ये टूट के आगे बन जाएगा, और ये उससे आगे बन जाएगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ सकते नहीं जुड़ सकते, तो एक बहुत बड़ी चेन बनेगी किसकी, विनाइल क्लोराइड। इसे कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड।